हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहती है। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज गन रोजेज़ को ले लेते हैं। थैंक यू सो मच गन रोजेज़, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ओके, आपके लिए मैसेज आ गया है कॉन्शियसनेस। आपको ना अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आपकी ये कॉन्शियसनेस जो कि आप बढ़ाएंगे, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, तभी आप अपने भीतर प्यार को महसूस कर सकते हैं और अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कनेक्टिविटी को फील नहीं करते, तब तक आप इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल के साथ अलाइंड नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मंजीत सोधवी जी, थैंक यू सो सो मच। आपने बुकिंग की है, रीडिंग बुक की है आपने मेरे साथ, थैंक यू सो सो मच। आपके लिए अगर मैसेज है कोई तो मैं ले देती हूँ, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आइसोलेशन, ओके। देखिए शायद आप किसी तरह के आइसोलेशन में हैं। बेटर है कि आप इन चीज़ों, ये जो है ना, ये सिर्फ एक भ्रम है। ये बस एक भ्रम है। आपको, आप एक मास्टर हैं। आपको लोग कॉम्प्रोमाइज़ के सिचुएशन में डालना चाहते हैं। बेटर है आप थोड़ा सा हील कीजिए खुद को। आप कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और ख़ुद को हील कीजिए, वार्म अप कीजिए खुद को, सो दैट कि आपके ऊपर ये जो आइसोलेशन वाली जो एनर्जी आ गई है ना, इससे आप निकल कर एक एक्चुअल वर्ल्ड का एक एक्चुअल वर्ल्ड का आप एक नज़ारा ले सकें, उसको फील कर सकें, उस चीज़ को, उस ज़िंदगी को जी सकें। इस आइसोलेशन से बाहर आपने खुद निकलना है, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है, चलिए संजय सोलंकी जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं बता देती हूँ। इंटीग्रेशन, देखिए आपके जीवन में ना अब सभी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आपको, उनके अब विलुप्त हो जाने का समय आ गया है। अब आपके जीवन से जो भी इतना कुछ ताम झाम चल रहे थे, वो सभी अब विलुप्त हो जाएंगे और आप अब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पीयूष पुनिया जी, थैंक यू सो सो मच। आपके लिए भी मैसेज है, आ गया है एक मैसेज। ओके, आप अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, अच्छी बात है। बहुत तेज़ी से आप अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहे हैं। और देखिए धैर्य तो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपने बहुत हिम्मत रखी है और आपकी इस हिम्मत ने ना जो संभव नहीं था उस चीज़ को भी संभव कर दिया है। यानी कि आपने अपनी लाइफ में असंभव चीज़ों को भी संभव कर दिखाया है, और इस चीज़ के बदले ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आशीष दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। सुनीता नायक जी, थैंक यू सो सो मच सुनीता जी, आपके लिए मैसेज आ गया है पोस्टपोनमेंट। ठीक है, पोस्टपोनमेंट का जो मीनिंग है वो है आप अपनी लाइफ में शायद चीज़ों को डिले कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। बेटर है आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लें। ठीक है, जल्दी डिसीज़न लें, क्योंकि ये क्या है कि अगर आप टाइमली डिसीज़न नहीं लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, वो चीज़ें फिर बहुत डिले हो जाएंगी। अगर आप अभी डिसीज़न ले लेते हैं तो ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पे ये देखिए कलरफुल इमेज बन रही है और ये लड़की बहुत उदास है। ठीक है, ये बस सोच रही है लेकिन डिसीज़न नहीं ले रही। अगर ये डिसीज़न ले ले तो चीज़ें ऐसी होंगी, और अगर डिसीज़न नहीं लिया तो चीज़ें ऐसी होंगी, जो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बनी हुई है ना, ऐसी। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लें अपने लिए। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज डिवाइन के। चलिए
तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो आपके लिए मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए आना चाह रहे हैं। I call upon my angels, my dear divine. Please give me few cards. Okay. आज तो जैसे एंजल्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओके ओके ओके। डेविल पहला ही कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक कार्ड जो दिख गया वो ले लेते हैं, विच इज द एम्प्रेस। आज तो बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ आया है जजमेंट, ठीक है। तो आपके लिए कहीं से जजमेंट आ रहा है, यानी कि देखो जो लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कुदृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं या फिर आपके काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे होंगे, करियर को लेकर भी परेशान कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जजमेंट आ गया है और अब बहुत बुरा हाल होने वाला है उनका। द सन, द सन कार्ड आया है, देख लेते हैं। ओके, द हायरोफेंट, एक और कार्ड आ गया है विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है और उस चीज़ के लिए आप परेशान भी हैं और बहुत डिले भी हुआ है उस चीज़ में। तो जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, एकदम बदतर बदहाल हो गई हैं, उन चीज़ों का अब समाधान होने वाला है। देखिए मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, मुझे दो कार्ड नहीं चाहिए, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई है जो आपको प्रपोजल देना चाहता है किसी तरह का। ओके, देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी झांक रही है, थोड़ा ध्यान से ही। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड आ गया, मुझे एक ही चाहिए था और इसके पीछे है द चैरियट। ओके, एक चीज़ तो ना आपको जाननी चाहिए, पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपके सुख से बड़ी तकलीफ़ हो रही है और अभी बहुत से लोग हैं जो आपके ऊपर नज़रें बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है लोगों की, ठीक है। लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और देखो पास्ट में ना स्पेल वाली एनर्जी भी आई है एंड ये ऐसे लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि इनको आपके साथ ही लटके रहना है, ना अच्छे बन के रहना है ना बुरे बन के रहना है, साथ साथ रहना है, जलते रहना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब ये अपनी ही नेगेटिविटी में पागल हो चुके हैं लोग, खुद स्टक हैं लेकिन आपको भी परेशान करना चाहते हैं। जस्टिस आ चुका है। वैसे आपकी फैमिली में भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने की इन लोगों ने कोशिश की है। कोई मेल हो सकता है ये। ओके, तो देखिए
कार्ड स्प्रेड करते करते ना एक जस्टिस का कार्ड, ओके देखो देखो देखो, मुझे तो सिर्फ जस्टिस का कार्ड ही दिखा था, ये कार्ड ना खुद गिर गया ऐसे करके यहाँ पे, और इसके जस्ट नीचे ये मून का कार्ड भी है। यानी कि आपके ऊपर ना अब तक बहुत स्पेल हुए हैं और एक जगह से नहीं हुए, एक से ज़्यादा जगहों से हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा डेविल आया है। ठीक है, पहला कार्ड ही डेविल का आ गया है। यानी कि अब ना आप अपनी आंखों से देखोगे जितने भी लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए हैं ना, उन सबको उनके कर्मों का फल मिल रहा है अब, और ये आप अपनी आंखों से देखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जजमेंट पास हो गया है, और जजमेंट उन लोगों पे भी पास होता है जो लोग मरे हुए होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत लंबा समय लग गया है और सुनवाई नहीं हुई। तो ये वो केस है आपका जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, यानी कि आपको बहुत लंबे समय से जस्टिस चाहिए था, और देखो जजमेंट के साथ साथ जस्टिस भी आ गया है, और जस्टिस के जस्ट पीछे ये कार्ड झांक रहा है, जिसकी मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पे गिरा हुआ होगा। तो ये सब हो सकता है। तो आपको अब न्याय मिलने वाला है, और ये न्याय जो है ना आपकी आंखों के आगे होगा, और इसको सब देखेंगे अब, और आप तो ज़रूर देखोगे बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, आपके ऊपर स्पेल किए गए थे आपके करियर को ब्लॉक करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक करने के लिए, आपकी शादीशुदा लाइफ को ब्लॉक करने के लिए, आपकी संपत्ति को ब्लॉक करने के लिए, आपके सुख समृद्धि और आपकी शादी को भी ब्लॉक करने के लिए। यानी कि आपके जीवन को टोटली डिस्ट्रॉय करने की ना किसी ने जैसे कसम खा ली थी कि मैं विधाता बन के रहूँगा और मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं आपका भाग्य लिखूँगा, और जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो मैं अपने लिए स्वाइप करूँगा। तो कोई ऐसा इंसान जिसने यहाँ पे ईश्वर बनने की कोशिश की है, और ईश्वर अब उसको उसकी औकात दिखाने वाले हैं, और ये सबके सामने होगा। ठीक है, ये सबके सामने होगा, यानी कि इसका जो तमाशा है वो सबके सामने आएगा। इसकी बदनामी भी बहुत होगी, इसका नाम भी ख़राब होगा, और सब इसके बारे में बातें भी करेंगे कि ये इंसान तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। और कुछ लोग ये बातें बोलेंगे कि हमें तो पता ही था कि ये है ऐसा, और ये तो एक दिन होना ही था। तो ये सब चीज़ें जो है अब आपके सामने आने वाली हैं। ठीक है, इन लोगों ने ना पास्ट में आपको काफ़ी परेशान किया है, आपके डेस्टिनी को बार बार ब्लॉक करके ना संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश की है। बट देखो, भाग्य तो कभी किसी का नहीं रुकता है, कभी भी नहीं रुकता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिलेज आ सकते हैं, वो हो सकता है, बट कभी भी भाग्य नहीं रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और जजमेंट पास हुआ है, यानी कि अब तक जितने भी स्पेल हुए हैं आपके ऊपर, वो सब के सब एक तो रिमूव हो रहे हैं, सब के सब वापस जा रहे हैं, सब के सब वापस भेजे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जो जजमेंट पास हुआ है, वो जजमेंट इसलिए पास हुआ है कि अब आपको उचित न्याय मिल सके। आपने शायद प्रार्थना की होगी, या फिर ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है जो आपने काफ़ी लंबे समय से की है। आपकी लाइफ में संघर्ष को बढ़ा के चीज़ों को ख़राब करने के लिए इन लोगों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। मतलब एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, इतने फ्री हो गए हैं, लोगों ने पैसा लगाया है आपके ऊपर ताकि आपका सब कुछ ख़राब किया जा सके, और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, इनका पैसा बर्बाद हुआ है। ठीक है, ना तो आपका करियर आगे बढ़ने से रुका है, ना तो आपके जीवन में कोई भी रिश्ता रुकेगा, और ना ही आप अपने जीवन में जो भी आपके सपने हैं वो होने से रुकेंगे। ठीक है, आपके जीवन में हर चीज़ को, यानी कि इन्होंने हर एक आपकी संपत्ति पे भी अटैक किया था। जब भी आपके जीवन में या तो कोई नया रिश्ता शुरू हुआ होगा, ख़राब हुआ होगा, आपने जिस जगह पर कोई काम शुरू किया होगा उस जगह पे प्रॉब्लम हुई होगी, आपने जब भी कुछ भी नया शुरू करने की कोशिश की होगी उस जगह पे आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए होंगे। ये सभी स्पेल थे आपके ऊपर, और ये सभी स्पेल जो हैं अब हमेशा के लिए रिमूव कर दिए गए हैं। आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं कि आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, या फिर डिले हो रहे हैं, या देर लग रही है, या संघर्ष बढ़ रहा है। ये संघर्ष अब आपका ख़त्म कर दिया गया है।
ठीक है। अब ना आपको अपने पुराने किए गए जो एफर्ट्स थे उनका फल अब मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपके लाइफ में आ रहा है, यानी कि जो चीज़ें लंबे समय से रुकी हुई थी वो अब सडन होने वाली हैं आप ईयर, और कोई रोक नहीं पाएगा इसको, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों खुद आए हैं, ठीक है। और ये इसी के ऊपर आया है। देखो ये जो लोग तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र जो करके बहुत ज़्यादा होशियारी बघारते हैं ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वाहा कर लेते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, देखो छंटनी होती है, ठीक है। ऐसे लोगों को परखा जाता है कि कौन कितने पानी में है, और जो पवित्र लोग होते हैं वो ईश्वर की ओर चले जाते हैं, ईश्वर उन्हें चुन लेते हैं अपने लिए, वो मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो ये सब करके अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो इन लोगों ने अपना कर लिया है, ठीक है। आपका जो है संपत्ति बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। आप बस अपने नियर अबाउट की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए थोड़ी बहुत नुकसान जो है दे सकती है, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करें, फोकस्ड रहें, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको नुकसान दे सकती हैं। और आपकी संपत्ति बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपका करियर आगे बढ़ेगा। और आपकी लाइफ में ना कुछ और भी एक नई चीज़ शुरू हो रही है, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। बहुत लंबे समय से जो चीज़ आपके जीवन में रुक रही थी वो अब होने वाली है। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है आपकी, और कोई भी चीज़ कुछ भी रिलेटेड टू हो सकता है, जो ऐसा आपने काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार किया है उसको जानबूझकर बार बार रोकने की कोशिश की है किसी ने। तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में रुकी नहीं है, बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार आउटकम का कार्ड लेना चाहूँगी कि आपके जीवन में आ क्या रहा है। ओके, आपको ना बार बार जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने को रहा होगा, या आप अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक जब पहुँचे होंगे, तो वहाँ पे आपके एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया होगा। चीज़ें ऐसी हो गई होंगी, मतलब अपने आप ही, आपने नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि जिसमें आपके ओके, देखो कितने गिरे पड़े लोग हैं। अपने रूट चक्र को हील कीजिए। ये लोग ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा पॉजिटिव आपको मिलने वाला हो, तो कुछ ना कुछ सडन ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आप जो है वहाँ से मूव ऑन कर ले। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपने बहुत किसी चीज़ में एफर्ट लगाए हैं या कुछ ना, मतलब ये है ना कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने बहुत संघर्ष करके बहुत ही मेहनत करके जैसे कुछ पकाया, कुछ बनाया, कोई खाना बनाया, और किसी ने आके उसमें जहर डाल दिया। उसको उसके कुकर्म की सज़ा भी वैसे ही मिलने हैं और मिलने वाली है। ये उसके सर के ऊपर तलवार खड़ी है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप हार नहीं मानेंगे। अगर किसी ने आपकी मेहनत को ख़राब किया है तो ईश्वर अब मिरेकल करने वाले हैं और आपको वो सभी चीज़ें उससे भी बेहतरीन वे में रिटर्न करने वाले हैं। द स्टार कार्ड, ठीक है। यानी कि ये जो लोग जो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं होने वाला है। वो प्लान कर रहे हैं ये आपके जीवन में कि कुछ ऐसा हो जाए, इतनी चीज़ें खराब हो जाएं, इतनी बर्बाद हो जाएं कि आप इस पोजीशन में चले जाओ। और ईश्वर ने क्या दिया है आपको? ईश्वर ये दे रहे हैं आपको द स्टार। आपके इमोशनल हों चाहे रिश्ते, किसी के भी साथ प्यार भरे रिश्ते हों, जो मर्जी हो, और आपका प्रोफेशन हो, आपकी ज़िंदगी हो जो कि उपलब्धियों से, अपॉर्चुनिटीज़ से भरने वाली है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं होगा। वही होगा जो आप चाहेंगे। ईश्वर ने आपको तथास्तु किया है। गाइडेंस, आपको ना गाइडेंस मिल रही है। आपके एंजल्स देखो आपको गाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखो इस कार्ड को, तो इसमें एक एंजल दिख रही है, ठीक है।
इसमें देखो कार्ड में एक एंजल है, ये एंजल है और ये एक फीमेल है जिसका हाथ पकड़ के वो उसको रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट एंजल को सब दिखाई दे रहा है। तो आपके जो एंजल्स हैं ना, गार्जियन एंजल्स हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिए जाओगे। चाहे कोई एड़ी और चोटी का जोर लगा ले, ईश्वर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले और ऐसे मूर्ख लोग कभी भी ईश्वर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। विधाता केवल एक ही है और दुनिया को ईश्वर चला रहे हैं, दो कौड़ी के लोग नहीं। ठीक है, थंडरबोल्ट आ गया है। ठीक है, गिराने की कोशिश आप पर की गई है लेकिन बिजली गिरेगी इनके ऊपर। ठीक है, ये बिजली इनके ऊपर गिरेगी क्योंकि ये आपके ऊपर गिराने की कोशिश की गई थी। कार्ड ऐसे आया है, इनके ऊपर गिरेगी बिजली। सभी नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये लोग अपनी ही आग में जल के मरते जाएंगे। पॉसिबिलिटीज, अब भी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है आपके जीवन में। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा आपको। आप बस कोशिश करना बंद मत कीजिए। ठीक है, आपकी मेहनत रंग ला रही है क्योंकि इस कार्ड में देखो सूरज निकल रहा है और आधा निकल चुका है। थोड़ी ही देर में वो पूरा भी निकल जाएगा। द आउटसाइडर, जिन लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है ना, अब उनको बड़ी तकलीफ होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। उनको अब तकलीफ होने वाली है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको प्लेफुलनेस, आपको कहा जा रहा है निश्चिंत रहिए और बेधड़क आगे बढ़िए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी भी तरह की परेशानी के आप सिर्फ और सिर्फ अपनी धुन में आगे बढ़ते रहिए। आपके हाथों में पावर है, आपके पास हीलिंग पावर हो सकती हैं, आपके पास मिरेकलस पावर हो सकती हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप बस आगे बढ़िए। कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है यहाँ पे। थोड़े से कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। ओके, एक कार्ड देखो आ गया है, ब्रूम। टिडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा साफ कीजिए, अपने लाइफ की गंदगी को, सो दैट आप नई चीज़ों के लिए जगह बना सकें। पुरानी सभी बुरी चीज़ों को निकाल दीजिए और बिल्कुल क्लीन हो जाइए। तभी आप अपने जीवन में ना नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अपने मन में बहुत सारा दुख, तकलीफ, परेशानी, गुस्सा भर के रखते हैं और जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो सिर्फ आप रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। तो उन सभी चीज़ों को ना अब उस कचरे को साफ कर दीजिए आपके मन से, मन का हुजरा साफ कीजिए। ठीक है, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड, लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विथ स्पार्कली न्यू आइडियाज। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, देखो आपकी विक्ट्री इसमें शो की गई है। कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाली है या फिर वो शुरू हो चुकी है। ये वो है जो आपका कोई नया आइडिया है ना, ये बहुत भयानक रूप से बर्स्ट करने वाला है। यानी कि आपने शायद कुछ प्लान किया है, जो भी आपने प्लान किया है वो बहुत तेज़ी से एकदम धमाका मचाने वाला है। द स्टार कार्ड, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिए, आपके लिए जो कुछ भी है वो फोरकास्ट में है, यानी आप तक पहुंचने वाला है, आसमान से आपके लिए भेज दिया गया है, यानी कि अभी ऑन द वे है। ठीक है, टू ऑफ कप्स, सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। तो भाई आपके जीवन में शायद कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा ही होगा और आपकी लाइफ को बिल्कुल ऐसे कंप्लीट कर देगा जैसे
जैसे कि खाने में स्पाइसेस होते हैं और वो उस चीज़ के स्वाद को बढ़ा देते हैं ना, कोई ऐसा ही इंसान आपके जीवन में एंट्री करने वाला है। ठीक है, चलो अब कॉस्मिक इनसाइट के मैसेजेस ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। तीन मैसेज आ गए हैं और बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशंस। इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिए। द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। आपको कुछ इंट्यूशंस दी जा रही हैं, आपको कहा जा रहा है, रेड फ्लैग दिया गया है आपको। ऐसा ना हो कि जो रेड फ्लैग आपको अभी दिया गया है वो आपको थोड़े टाइम बाद फिर से काट खाए या काटने के लिए आ जाए। बेटर है कि अगर आप कोई इंट्यूशंस आपको कुछ कह रही हैं तो आप उसके बारे में सोचिए और ध्यान दीजिए। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो भाई यहाँ पे कुछ झूठे और मक्कार लोग हैं, थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है सावधान रहिए उनसे। साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। तो आपका ना कार्मिक साइकिल था कोई जो कि पूरी तरह से चैप्टर क्लोज हो गया है। बेटर है इस क्लोज्ड चैप्टर को क्लोज रहने दें, दोबारा ना खोलें, क्योंकि ये फिर से वही, देखो एक किताब जिसमें दर्दनाक और भयानक अंत होता है वो दोबारा उसका दी एंड चेंज नहीं हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप उसको वैसा ही रहने दें और कट ऑफ करें इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से जो इतने ज़्यादा झूठे, मक्कार और नफरत और गंदगी से भरे हुए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो सभ्य होता है वो पहली बार में भी सभ्य होता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार, 5, 6, 10, 20 बार के बाद वो जो है सभ्य होगा, है ना। सर्प सदा ही सर्प रहता है, चाहे वो आज आए कल आए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो थोड़ा और बड़ा होकर के आएगा, क्योंकि जब भी वो अपनी केंचुली चेंज करता है तो और भी बड़ा भयानक और जहरीला सर्प बन के आता है। हमेशा सावधान रहें, दे विल बी बैक। तो कोई है जो वापस आ सकता है, क्योंकि इनके ऊपर जजमेंट जो पास हो गया है तो कर्मों की मार पड़ रही होगी इनको और छटपटा रहे होंगे, तो सोच रहे हैं क्यों ना आप ही से मदद ले ली जाए। और क्योंकि जब ईश्वर आप ही के लिए न्याय कर रहे हैं और ये आप ही के पास चले आए हैं तो ईश्वर वहाँ पे चीज़ों को रोक देंगे। बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा विधाता बनने की कोशिश ना करें, ईश्वर खुद न्याय कर लेंगे कौन किस चीज़ के काबिल हैं। आप बहुत ज़्यादा दलेर ना बने, बहुत ज़्यादा काइंड ना बने। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसके कर्मों की मार पड़ने दें। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो भाई जल्दी ही कोई न्यूज़ दे सकते हैं आपको, आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। क्या करें, आपके बिना रह भी नहीं सकते ना, आपके ऊपर लत लग गई है ना टोने टोटके करने की। ठीक है, चलिए तो अब एंजल से पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। कोई मैसेज एंजल्स देना चाहें प्लीज़ दे दीजिए मुझे। तो बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं भाई। सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्लैरिटी फ्लो, क्रिएटिविटी फ्लो, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग मैसेज चाहती हूँ। ये मैसेज आना चाहता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। तो देखो प्रॉस्पेरिटी ना आपकी तरफ बहुत ही एफर्टलेसली फ्लो कर रही है। पैसा आने वाला है आपके पास, धन पैसा आने वाला है, बरसात होने वाली पैसे की। नंबर 1 का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में आपके एक रिचनेस को शो करता है, एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को शो करता है। रिलीज, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको कहा जा रहा है ईश्वर के ऊपर से ना अपना विश्वास मत हटाइए। अगर आपको डाउट है, ग्रजेस हैं, मन में थोड़ा सा विरोध है, गुस्सा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ हुआ, मुझसे जुड़े हुए लोगों के साथ क्यों हुआ, मुझे न्याय क्यों नहीं मिला, तो न्याय दे रहे हैं वो आपको। ठीक है, आपको न्याय दे रहे हैं। चलिए यहाँ से मैसेजेस हमने ले लिए हैं आपके लिए। ठीक है, अब एक मैसेज ले लेते हैं आपसे, आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट में से कि ईश्वर का कोई और ऐसा मैसेज है आपके लिए। तो
एक स्पिरिचुअल मैसेज ले लेते हैं इसमें से आपके लिए, देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। आई कॉल अपॉन माय डिवाइन गाइडेंस एंजल्स, गिव मी सम कार्ड्स। पास्ट लाइफ्स, ओके। Explore the mysteries of past life to uncover how previous experiences shape current emotions, behavior and situations. Okay, देखो आपको ना थोड़ा सा अपनी पास्ट लाइफ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, करने का मौका भी मिल सकता है आपको। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं ना, या तो आप ले सकते हैं या लेना चाहिए, या आपको ऐसा कोई कोर्स करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना कुछ बताएंगी, क्योंकि पास्ट से जुड़ी हुई हैं ना आपके, और आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। अब वहाँ पर जा कर के, पास्ट लाइफ में जा कर के वहाँ पे फिक्स कर दिया जाए चीज़ों को, तो थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, नहीं तो ये लोग पागल ही रहते हैं। By understanding these connections, you can gain deeper insight into your present life and foster healing and growth. अगर आप पास्ट लाइफ का कोई सेशन ले सकते हैं या कोई ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आप अपनी लाइफ के ये जो वुंड्स हैं ना, इनसे हील बहुत आसानी से हो जाएंगे और आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। और ये जितने ज़्यादा ग्रजेस आपके मन में है ना, ये सब के सब रिलीज़ हो जाएंगे, और जो भी आपके अंदर गुस्सा है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको जुड़ना चाहिए इन चीज़ों से। आयुर्वेदिक मेडिसिन झांक रही है यहाँ से। और एक मैसेज जो मैंने सडन पढ़ लिया, एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज, यानी कि अगर आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा रहा था तो वो रिलीज हो गई भाई। मैंने कहा था ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। शायद छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे कि घरेलू नुस्खे होते हैं ना, काइंड ऑफ आपको कहा जा रहा है आप इनको फॉलो कीजिए। बाहर की एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिए, घरेलू नुस्खे वाली चीज़ें यूज़ कीजिए, सो दैट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और एक बार थोड़ा सा पास्ट लाइफ का देख लें आप, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, इसलिए इस लाइफ में आपके साथ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ से आप निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। बट बेटर है कि इस सीख को आप हमेशा याद रखें कि माफ़ कर दीजिए, बट पास्ट के लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए। एक सांप जिसने आपको एक बार डस लिया, वो दोबारा अगर आप बच गए हैं ना उसके डंक से, तो दोबारा नहीं बचोगे। बेटर है कि आप उसको दूर से नमस्ते करके चलते बने। ठीक है, चलिए अब हम ईश्वर का एक संदेश ले लेते हैं आपके लिए, जो वो देना चाहते हैं आपको। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है जो वो देना चाहते हैं। इट्स ए गुड टाइम टू मेक प्लान्स। तो आपको कहा जा रहा है बहुत अच्छा समय है, आप अपने लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी प्लान बना रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, प्लानिंग कर लीजिए। सक्सेसफुल होंगी सभी की सभी, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आया है। एंजल्स ने गुड न्यूज़ दी है आपको, धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। तो जो भी आपको करना है, जो भी प्लान्स आपके हैं, एग्जीक्यूट कीजिए उनको और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए तो ये मैसेजेस थे आज आपके लिए, यही थी रीडिंग आपके लिए। ये मैसेज था जो ईश्वर ने आपको दिया है मेरे थ्रू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। और जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरे एडवांस टैरो कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहीं फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।